गौ ग्राम जन जागरण रथ यात्रा भृगु ऋषि गौशाला हरदी कला से प्रारंभ होके आपके गांव तक पहुँचे हैं। ये यात्रा के उद्देश्य गौ के सेवा और संरक्षण और तथा गौ आधारित खेती के विकास के लिए हमार प्रयास हवे। ये प्रयास आप सबके सहयोग से ही पूरा हो पाही। खेती में बहुल उत्पादन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए और पौष्टिक अन्न के प्राप्ति के लिए गोबर खाद के उपयोग से हम खेती में लाभ प्राप्त कर सकत हन और पौष्टिक तत्व के हमला प्राप्ति भी होही। रासायनिक खाद के बेतहासा उपयोग से खेत बंजर हो जाते और ओकर से मिले हुए अन्न जौन है वो फोसवा होते, ओमा पौष्टिकता के अभाव है। आप जानत हो कि पहली सुगंधित धान के उत्पादन होते रही से आज दुबराज, लुचई और यही तरीके से बहुत अकन ऐसे जौन चावल के हम उपयोग करत रहें वो सब नंदा गए है। एकर कारण है कि रासायनिक खाद के उपयोग होइस और धीरे धीरे जमीन ऊसर हो जात है। कृषि वैज्ञानिक मन के कहना है कि जौन राज्य मन पहली से रासायनिक खाद के अनियंत्रित उपयोग करें उनकर धरती 20-25 साल में बंजर हो जाही। हमला ये बात के चिंतन करना है और आगू आने वाला जो समस्या है ओकर निदान के लिए हमला तैयार हो जाना है। गौ माता ला हमार सनातन संस्कृति जौन है धार्मिक आधार पे 33 कोटि देवता के निवास मानते। हम सब ओकर पूजा करथन और एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी के वास जौन है गौ माता के गोबर और मूत्र में है। यही कारण से हमर पूर्वज मन पहली घर, आंगन, रसोई सब में गोबर से लिपाई करें और ये लिपाई के कारण में जौन रोग वृद्धि करते मनुष्य के शरीर में वो सब कीटाणु के नाश हो जात रहे से। यहाँ तक कि गली खोर में भी गोबर के छरा छिटका देत रही ने और सफाई के एक जो महा अभियान चले पहली वो आज दिखे नहीं हमारे गांव में। हमला ये बात के ध्यान देना है कि काबर सियान मन पहली गौमूत्र के सेवन करे। गौमूत्र से 108 प्रकार से भी ज़्यादा बीमारी जौन है वो गौमूत्र के सेवन करे से नहीं होए। हमार पहली जौन व्यवस्था रही से ओमा गोबर खाद के उपयोग से अन्न के उत्पादन होए और पहली जमाना में आप देखत रहे हमार सुरता में ही एक किसान या मजदूर अपन पीठ में 1 कुंटल तिवरा ला लाद के चले, 75 किलो के धान के भर्ती ला गाड़ा ले उतार के अपन गली खोर से घर तक ले जावे। आज 40 किलो के कट्टी उतर आए हैं और जौन माता बहनी मन भाई मन यात्रा करते हैं उमन 10 किलो के भी वजन जौन है ओला उठा नहीं सके और ट्राली वाले बैग से ओला ढोते हैं। तो ये तरह से मानव शक्ति के धीरे धीरे कमी हो जाते है। ओकर कारण वही है कि हमला पौष्टिक चीज़ नहीं मिलत है और पौष्टिक चीज़ नहीं मिले के कारण ये है कि हम अमृत तत्व ला उपयोग नहीं करत हन, ओकर सेवन नहीं करत हन, ओकर खेती में उपयोग नहीं करत हन। आपला ताजुब हो ही आप देखो थोड़ा सा कि गौ माता का चीज़ खाते, पैरा, कटिया, कूना, अन्न के छिलका और हमला का चीज़ देते अमृत तत्व के रूप में दूध। दूध पौष्टिक के भरपूर मात्रा रथे हो और ओला संपूर्ण आहार माने जाते। आज
लेकिन ला दूध नहीं मिले, पानी वाले दूध मिला थे। देसी गाय के वंश जौन है धीरे धीरे नंदात है, और माँ विदेशी गाय के जौन प्रयोग लगातार होते, विदेशी गाय से हम धन कमाबो, दूध बेचबो, मगर वो दूध के उपयोगिता का है, एहुला हमला सोचना जरूरी है। देखो आप के दूध से फिर हमला मिलते मही, दही और घी, ये सब अमृत तत्व है। एक और उत्पाद में हम जाथन आगे तो तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के पकवान और मिठाई, ये सब चीज के नाम सुने से लार पैदा हो जाते, हम ललचा जाते। तो अतेक बड़े जो फायदा के चीज है तो उन छोड़ के हम आने आने में आते हैं। आज हमारे जीवन शैली में बदलाव आए है, और घर भर पूरा एको इंच जगह माटी के लिए नहीं माचे, चारों तरफ टाइल्स, मोजेक, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट आदि आदि लगे हैं। माटी के उपयोग नहीं है, रसोई में लकड़ी और टाइल्स के उपयोग है। तो जौन ला मैं आप ला बताएं, और शास्त्र है कहते कि गोबर और मूत्र में माता लक्ष्मी के निवास रहते। तो हम तो माता लक्ष्मी ला अपन घर में जगह नहीं दे हैं, तो हमार मन में कैसे शांति रही, हमार संतुलित विकास कैसे होही, हम कैसे आनंद पूर्वक जीवन जीवो। जौन मान्यता है, जौन धारणा है सनातन के, ओहू ला लेके चलना है। और वैज्ञानिकता का चीज है, जौन चीज पहली ले प्रमाणित रही से दूध ला हम अमृत मानत हन, तो का आज अमृत से अलग बात कहत हैं। आप सब व्यवहारिक रूप से होकर उपयोग करत हो। हम ला खेती के विकास करना है, खेती में बहुल उत्पादन लाना है, तो हम ला गोबर खाद के उपयोग ला बढ़ायल पर ही। और वो गोबर खाद में हमार जो देसी पद्धति है, नाडेप पद्धति के द्वारा यदि हम गोबर खाद ला बने खाद बनाना चाहतन, तो 1 किलो गोबर में 30 किलो कम से कम खाद बनी। और ओकर जो क्षमता है, ये पद्धति से अगर हम खाद बनाबो तो 125% गोबर के जो क्षमता है ओमा और वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम एक महत्ता ला स्वीकार करते हुए खेत में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद के प्रयोग करना शुरू करें। आप सब लोग मालूम है कि इधरी संकट है, कुछ पानी गिरे नहीं है, फसल कम हुए है, बहुत जगह तो खेत में चरी हो गए हैं। और हमार गांव-गांव में गौ सेवक मन के, गौ पालक मन के संख्या भी बहुत है। ये वजह से एक गांव में हमार गौ माता के वंश के अब बड़कन संख्या है। जैसे मानव समाज ला पानी के बूंद बूंद के इधर उपयोग करेल पड़ी, वैसे ही जलवायु परिवर्तन और वातावरण में परिवर्तन के कारण जैसे पानी में कमी आते, वैसे ही इधर चारा के भी संकट आने वाला है। हमारा आपसे आह्वान है कि आप अगर सक्षम किसान हो तो निश्चित तौर पे आप आसपास के ऐसे किसान जेकर पास खेत कम है, ओकर पास चारा के अनुपलब्धता है, ओकर यहाँ जरूर पैरा, कटिया, कूना के रूप में दान करो। ये दान के महत्ता दुनिया के हर धर्म में हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ओकर यहाँ के जीवन और परलोक के जीवन दोनों के दृष्टि से। यदि हम घर में गौ पालन नहीं करे हैं, हमारे पास गौ माता के वंश नहीं है, तो हमारे यहाँ के पेज, पसिया और जौन भी ऐसे सब्जी भाजी से हरा बान पतौआ निकलते, वो सब ला हम कोई न कोई 1-2 गाय अपन घर में ऐसे पैदाई जौन समय में आवे और वो सब चीज़ के उपयोग करे, वो खा ले, ताकि हमला पुण्य मिले। हमला ये बात के ध्यान रखना है कि गौ के वंश जौन है हमार गांव के गांव में रहे, अगर वो बिखी
तो ट्रक में भरा के जाही और ओकर का होही तो आप सब जाना था। और हम एक नया पाप के भागीदार बनबो। हम आह्वान करथन कि गो हत्या बंद हो। हम यदि अपन पशुधन ला, गौ माता के वंश ला यदि गांव में ही रोकबो तो फिर कहाँ ले वो वध होही। अगर कोई ठग जग के या और अन्य तरह से ले जाही तो आपराधिक प्रकरण बनी। आप ये बात ला ध्यान देवा और प्रत्येक व्यक्ति जो उन्हें गौ वंश के सेवा और संरक्षण के लिए संकल्प लेवे। आधुनिक खेती के कारण में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि के उपयोग होते हैं। ट्रैक्टर के उपयोग होए के कारण में बैला के उपयोग कम हो गए। ओकर कारण में जो बछड़ा हवे ओकर जीवन में बड़ा संकट आ गए है। हमन 1500 के पाए के लालच में वो बछड़ा ला बेच देते हैं और ओकर का होते तो हम सब जाना था। तो यदि हम वो बछड़ा ला गाँव में ही रोकी और जौन भी तरह से वो अगर थोड़ा बहुत पैरा कटिया खा के यदि वो अपन जीवन ला गाँव में ही बिता लेते तो वो जो गोबर दही वो गोबर के खाद बना के हम ओला खेत में उपयोग कर सकते हैं। कुछ बात ऐसे होते जिमा केवल व्यावसायिक सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मानव समाज के लिए बहुत अकन जौन जीव जंतु है ओमन मित्र प्राणी के रूप में है। जेमा गौ माता ला मनुष्य के सबसे प्रिय प्राणी माने गए हैं, जौन हमार सहयोगी प्राणी है। और आप ला ताजुब हो ही कि आप यदि बहुत तनाव में हो, बहुत टेंशन में हो और गौ माता ला छू लो, गौ माता के संग थोड़ा सा बैठ जाओ तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये प्रामाणिक है, वैज्ञानिक तथ्य है। इला पूर्वज मन अनुभव करे हैं और वही बात ला बताए हैं। आप तनाव से मुक्ति के लिए भी गौ माता ला कम से कम दिन में एक बार छू ले करो, सहला ले करो। निश्चित तौर पे आप ला ओकर लाभ मिले। गौ माता के वंश के सेवा करे से बहुत अकन लाभ है। आप देखते हो कि चारा के दृष्टि से आज संकट के घड़ी में भी कुछ भाई मन खेत के नरई ले जला देते। हार्वेस्टर से जो पैरा निकलते वो गौ माता के उपयोग के नहीं रहे। ये बहुत अकन बीमारी वैज्ञानिक जो प्रयोग है, वैज्ञानिक उपकरण मन के प्रयोग से तो लाभ भी है तो ओकर हानि भी है। मगर हमला गौ वंश के रक्षा करना है तो हमला ये बात के ध्यान रखना है कि खेत के नरई ले झंझलाई वो गौ माता के खाए के काम आवे। चारागाह के कमी हो जाते। बहुत अकन निर्माण विकास रोड आदि निकला थे तो गौचारा के जो जगह है वो में कमी हो जाते। और यदि हम अपन मित्र और जो हमार उद्धार करते तो उन पशुधन मन के हम अगर चिंतन नहीं करबो तो आगे चल के बहुत ही भयावह संकट आए। नरई जलाए से खेत में भी हमार मित्र प्राणी हैं। जौन जीव जंतु मन हमार खेत के उत्पादन ला वृद्धि करते, खेत के मिट्टी में पोला पैदा करते और ओकर से अन्न के उत्पादन होते। वो नरई जलाए के बाद वो जीव वंश के समाप्ति हो जाते होमा, फिर नवा पैदा होए में समय लगते। तो हम जाने अनजाने में खेत में आग लगा के हम ओला ऊसर पट्ठल और बंजर बनाए के अनजाने में हम एक खुद के ऊपर पाँव में कुल्हाड़ी मारत हैं। ये सब बात ला हमला समझे पड़ी। नाडेप विधि के उपयोग करो। गौ वंश के सेवा और संरक्षण के लिए हम प्रयास करी, चिंतन करी, विचार करी। और जौन मन ये बात ला समझते हैं बुद्धिजीवी वर्ग मन, चेतना संपन्न व्यक्ति मन, उकर मन के कर्तव्य बना थे कि गौ वंश के वृद्धि, सेवा और संरक्षण के लिए निश्चित तौर पे अपन जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेके वो काम ला आगे बढ़ाएं।
और चारा के संकट ला देखते हुए हमला निश्चित तौर पे ए दरी कुछ न कुछ चारा के लिए दान करना चाहिए, ताकि गौवंश के सेवा हो सके, संवर्धन हो सके। हमन गांव गांव घूमथन। दुरुगडी नाम के गांव में अच्छा उत्पादन हुए है। वहाँ किसान मन बताइन के मंगला पासित गांव में गौपालक मन के संख्या ज़्यादा है, पशुधन ज़्यादा है, तो वहाँ अपन गांव के पैरा ला उमन मुफ्त में खोल दिन निःशुल्क ले जाओ कह के। तो सैकड़ों ट्रैक्टर जो पैरा है मंगला के गोपालक भाई मन हा दुर्गडी से ले गए। ऐसने बहुत अकन उदाहरण आते बलौदा बाजार कोती के भी, जहाँ फसल नहीं हो है, जहाँ चारा के अभाव है, वहाँ हमार बिल्हा क्षेत्र से दान में पाके ये गौ माता के चारा ला ढोवत है। ये बहुत ही उदात्त भाव है और ये जो हृदय स्पर्शी काम हमार गांव के किसान मन, हमार क्षेत्र के नौजवान मन करत है, वो मन निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। हमार सनातन संस्कृति के अनुसार गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये चार चीज के हमार जीवन के लिए महत्वपूर्ण जगह है। एक रे द्वारा हमार व्यक्तित्व, हमार विचार बनते। गौ के बारे में मैं चर्चा करे हूँ। गंगा, गंगा एक प्रतीक है पवित्रता के। गंगा ला हमन माता मानते हैं और ये कुल मिला के जल के स्रोत के पवित्रता के आह्वान है। पानी के जगह जगह कमी होते है, तो जल के जौन भी स्रोत है, चाहे वो सरोवर होए, चाहे नदी होए, चाहे ट्यूबवेल होए, चाहे हैंडपंप होए, ओकर आसपास में पवित्रता बनाना, जल के महत्व ला समझना और जल के द्वारा जीवन के महत्व ला समझना हमार सबके दायित्व बनते हैं। गायत्री माता परमात्मा के स्फूर्णा शक्ति है और ओकर 24 अक्षर के जो मंत्र है ओकरे से ही वेद, पुराण और हमार सनातन के विभिन्न धर्म ग्रंथ मन पैदा हुए हैं। विचार, ज्ञान, प्रज्ञा, मेधा सब कुछ माता गायत्री देते। परमात्मा के वो स्फूर्णा शक्ति है। हमला गायत्री के भी उपयोग करना चाहिए जीवन में। ओकर बाद आथे गीता के महत्व। आप सबसे आह्वान है कि गीता के स्वाध्याय, अध्ययन, पारायण जरूर करो। गीता परमात्मा कृष्ण के मुख से निकले है। बाकी अन्य ग्रंथ मन में कथा है, इतिहास है। हम परमात्मा के वाणी से दूर हैं। हम गीता ला मरे के गीता मान ले हैं। कोई मरणासन अवस्था में है तो कहथन कि ये गीता सुना दो, ओकर कल्याण हो जही आत्मा के। आप मैं आश्वस्त करत हूँ 18 अध्याय के गीता जीवन जिए के गीता है। ओकर संदेश ला हम समझ के अपन जीवन में उतारबो तो निश्चित तौर पे हमार मानव समाज के कल्याण होही। ये गीता जौन है कोई एक धर्म, कोई एक पंथ के नहीं, ये पूरा विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा के संदेश है। ये तरह से ये गौ ग्राम जन जागरण यात्रा जौन है आपके गांव, आपके बीच पहुंच करके बहुत अकन आह्वान करत है। जौन भाई मल्ला, माता मल्ला, बहनी मल्ला, जौन भी बात अच्छा लगी, निश्चित तौर पर आप उनमें से कोई भी एक बात ला विचार करके समाज के कल्याण और आत्मा के कल्याण के काम कर सकत हो। बोलो गौ माता की जय।